नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी मस्त हैं। और आज मेरे किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मठरी बना रहे थे। इसको मठरी भी कहते हैं, निमकी भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो शक्करपाला भी बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हम तो इसको मठरी, हमारे ससुराल में मठरी बोला जाता है। तो वही आज बना रहे थे, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करें। तो ऐसा कोई भी जादू नहीं है इसमें, कुछ नॉर्मल सा इसको बनाना रहता है। और बस इसके लिए क्या करना रहता है कि घी ले लीजिए, आटा अपने मैदा अपने हिसाब से आप ले लीजिए। आप चाहिए तो इसको आटा का भी बना सकते हैं और मैदे का भी बना सकते हैं। तो हम मैदे का ही बना रहे हैं, आटे का नहीं बना रहे हैं। तो बस मैदा ले लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद उसमें घी का जो तरीका होता है डालने का, मोयन वाला, वो मुट्ठी बंध जानी चाहिए। अगर आप उतना घी डाल रही हैं जिससे आपकी मुट्ठी बंध जा रही है तो अच्छा होता है। मोयन अच्छा पड़ा होता है, वो ख़राब भी नहीं होता, वो कड़ा नहीं होता। मतलब इसको नॉर्मली लोग मतलब कुल मिला के खस्ता हो जाता है, अच्छा होता है। तो बस वही मोयन डालने के उसके बाद इसमें आप जो है कि नमक डालिए। और उसके बाद इसमें अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अगर आप अजवाइन नहीं डालेंगे ना तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो अजवाइन ज़रूर से डालिएगा। अजवाइन डालिए और उसके बाद इसको जो है कि गुनगुने पानी से गूँथना होता है। इसके लिए ना बहुत ठंडा पानी अगर यूज करेंगे तो अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हमेशा गुनगुने पानी का यूज करना पड़ता है। तो गुनगुना मतलब कि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो हाथ भी जलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म से साना भी नहीं जाता, इसको मतलब गूँथा भी नहीं जाता है। तो बस वही मिला रहे थे, सोचे आप लोग के साथ शेयर करें। और क्या चल रहा है आप लोग के? हमारे यहाँ तो जिउतिया भी बीता है, अब नवरात्र आने वाला है। तो सच बताएं ना तो नवरात्र आने की अलग ही खुशी होती है। हमें पता नहीं कि ये वाला नवरात्र बहुत पसंद है बचपन से। जब से हम छोटे थे, जब से हमको याद आया कि नहीं नवरात्र में पूजा पाठ करना चाहिए। या मेरे मायके में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पापा हमको रामायण बोलते थे पढ़ने के लिए। तो रामायण, श्रीमद् भागवत, मतलब पहले ना ज़्यादा दिन की छुट्टी होती थी। अब तो छुट्टी कम होने लगी है। पहले 3 से 4 दिन की छुट्टी होती थी, कभी कभी तो 5-5 दिन की हो जाए। तो क्या होता था ना कि हम बैठ के तब पूरे मतलब 5 दिन की छुट्टी ना भी रहे, अगर 3 दिन की भी रहे ना, तो पता नहीं कैसे हम टाइम निकाल के रामायण पूरा कर लेते थे या श्रीमद् भागवत पढ़ लेते थे। तो कुल मिला के तब से हमको याद आने मतलब कि ये ध्यान में रहता है कि नहीं ये वाला नवरात्र है। तो जिससे रहते हैं ना कुछ कुछ यादें जुड़ी होती है। अब तो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। अब लगता है कि नहीं अब 1-2 साल में फिर से स्टार्ट करेंगे रामायण वगैरह पढ़ना, लेकिन अभी तो नहीं हो पाता है। लेकिन पहले की यादें हमको इतनी अच्छी लगती हैं। मेरे पापा हमको हमेशा रामायण, भागवत ये सब देते थे पढ़ने के लिए कि तुम नवरात्र में ख़त्म कर देना। और हम 9 दिन में रामायण वगैरह ख़त्म करते थे। 1 घंटा 2 घंटा डेली लगता था, पढ़ते हुए ख़त्म कर लेते थे। लेकिन अब तो जैसे ना टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर टाइम थोड़ा बहुत मिलता भी है तो पता नहीं क्यों आलस आता, मन नहीं होता है कि सोचते थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर उठना पड़ेगा, उससे अच्छा पढ़े ही ना। तो वैसे गलत बातें करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पाते। तो बस आप देख रहे हैं कि आटा गूँथ लिए हैं। आटा गूँथने के बाद हम जो है कि ऐसे गोल गोल लोई बड़ा बड़ा बना ले रहे हैं। अब इसको लोई को मतलब कि गोल गोल करके उसके बाद बेलेंगे, बेल के काटेंगे और काटने के बाद छानेंगे, तब ये खाने लायक होगा। कुल मिला के थोड़ा सा मेहनत होता है। तो बस वही आटा गूँथ के हम गए थे वो मतलब बेलने के लिए ना, वो बड़ा वाला वो क्या स्टील वाला चॉपर लिए हैं। तो उसको धुल रहे थे क्योंकि कई दिन का रखा हुआ था। तो हमें लगा कि बिना धुले नहीं बना सकते उस पर, चाहे वो कितना भी अच्छे से रखे रहिए। तो इसके लिए हम जो है ना कि वो चॉपर लिए हैं, अरे सॉरी चॉपिंग बोर्ड लिए, सॉरी चॉपर नहीं चॉपिंग बोर्ड। हम भी क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो बस चॉपिंग बोर्ड लिए, देखिए अब इसको ऐसे लगा लिए। लेकिन सच बताने ये ठोकवा को बनाना है या जैसे कोई चीज़ बेलना हो, अगर आप अकेले हैं कोई करने वाला नहीं हो तो सच बता रही बड़ा आसान है यार। मतलब इसको ना चाहे अब जितना बड़ा उतना बड़ा चॉपिंग बोर्ड होता है, तो आप कितना भी बड़ा इसको बेल लीजिए, बड़ा मज़ेदार। हम तो 2 ही 3 बार बेले, मेरा उतना आटा ख़त्म हो गया। तो हमको लग रहा है कि नहीं अब ये बनाने के लिए तो बहुत मस्त है। थोड़ा सा बड़ा है ना तो इसमें जिसे खूब ज़्यादा जगह चाहते हैं इसमें सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए डेली यूज नहीं कर पा रहे, अगर छोटा मतलब कि जैसे कोई आइटम बनाना हो बेलने वाला, या जैसे मोमोज बनाना हो, फटाफट बेलिए और बड़ा से बड़ा साइज बेल के आप गोल गोल काटिए भी। मतलब कोई बहुत मस्त आइटम है ये, हमें तो बहुत पसंद आया। तो बस इस पे बेल के हम वही आप लोग को पूरा, शायद पता नहीं कैसे कैमरा घूम गया होगा, नहीं दिख रहा है। खूब बड़ा बड़ा, मतलब इतना बड़ा तो कभी थाली पे भी नहीं बेल पाते थे जितना बड़ा हम इस पे चॉपिंग बोर्ड पे बेले।
और बेल के मस्त काटे, बहुत जल्दी इस बार बना। मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि नहीं तो हर बार थाली पे जैसे काटते थे जब हम, तो टाइम लगता था 8 बार 10 बार 11 बार, जैसे अब थाली जितनी बड़ी रहेगी उतना बड़ा ही बेल पाएंगे आप, उससे बाहर तो बेल नहीं सकती। लेकिन इस पर क्या है कि आप चाहे जितना बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम मस्त, बहुत अच्छा। हमें तो लगा कि नहीं अब अकेले, क्योंकि बेटा ही मेरा ज़्यादातर काटता है। हम जब भी मठरी वगैरह बनाते हैं तो वो तो लड़ाई करने लगेगा, अगर उसको काटने के लिए ना दो तो गुस्सा आने लगेगा, तुम अकेले कर रही हो, थक जाओगी, नहीं तुमको करवाना, ये नहीं कि हमको बुला ले, हम काट दिए होते। लेकिन अब तो बेटा बाहर चला गया है, तो अब लगता है ना कि फटाफट, क्योंकि बेटी भी करेगी लेकिन उसका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहता है। और इसमें तो रहता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा है तो बेटा प्रॉपर बेल उल देता है, और सॉरी काट देता था। लेकिन इस बार तो ऐसा टाइम मिला ही नहीं, तो इसीलिए जो है कि टाइम मिला नहीं, तो फिर अकेले ही किए हम। और सच बताए तो सोच रहे थे कि आदत भी अपनी लगाएंगे, क्योंकि बेटा तो जाने ही वाला है, तो फिर उसकी आदत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, खुद से काम करना सीखेंगे। ऐसी बात नहीं है, काम हो जाता, पर सच बता रहा हूँ तो बच्चों की जो आदत होती है ना, मीठी ये काम कर दो बाबू ये काम को, वो आदत बहुत बुरा लगता है जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, एकदम कलेजा बाहर आ जाता है। कोई कोई चीज़ सोचो तो ऐसे तो नहीं, लेकिन कभी कभी ना अंदर से बहुत बुरा लगता है। अब तो बेटी भी कहती है हम भी चले जाएंगे, कि नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, तुम पागल हो जाएंगे अकेले। तो बस यही है, इसी तरह आप इसको पीस पीस का, आपको चाहे जैसे मन करे आप उस शेप में काटिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप कैसा है छोटा काटेंगे। लेकिन हम तो थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिए, हमको देर हो रहा था। मेरा बेटा एकदम छोटा छोटा पीस काटता, लेकिन हमें तो देरी हो रहा था तो हम फटाफट काट के हटा लिए, क्योंकि हमको और ढेर सारा काम करना था उस समय। लेकिन बाबू है ना मेरा बेटा, बहुत छोटा छोटा पीस काटता है, एकदम नाप के जैसे लगता है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा साइज हम बेले हैं। तो बस पूरा जब हम बेल लिए तो उसके बाद कढ़ाई में रिफ़ाइन डाल के, उसके बाद जो है कि जब वो गर्म हुआ तो फिर उसको छानना। इसको छानने में तो बड़ा जल्दी ये छाना जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ गुजिया छानने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी गुजिया बन जाता है। लेकिन हाँ ये बात है, अगर छानने में टाइम लगता है कोई चीज़, अगर धीमी आंच पे पकाना हो तो जो ठोकवा होता है बिना मोयन वाला, जिसमें मोयन नहीं पड़ता है ना, उसको, या कचौड़ी, हमारे यहाँ कचौड़ी अच्छा भी बनाएंगे तो कभी शेयर करेंगे आप लोग के साथ। कचौड़ी में उड़द के दाल के बारे बहुत धीमे आंच पे उसको पकाया जाता है, उसको छानने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी अम्मा, मतलब मेरी मदर इन लॉ कहेंगी कि उस ओके धीमे आंच पे छनी, या नहीं तो वो अंदर से कच्चा रह जाए और ऊपर से जर जाए। तो मतलब कोई आइटम छानने में टाइम लगता है, अदरवाइज ये मठरी हो गया, गुजिया हो गया, ये सब तो छानने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो बस यही है, बस बीत रहा है सबका, भोलेनाथ की कृपा है मेरे पे भी, और भोलेनाथ करे आप लोग भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस ज़िंदगी है, चलती रहती है, तो किसी के लिए नहीं रुकती है। तो उसी तरह मेरी भी ज़िंदगी चल रही है। बस ये है कि हम कुल मिला के ये हम कहना चाहेंगे कि माँ बाप वहीं खड़े रह जाते हैं और बच्चे आगे निकल जाते हैं, उनकी अपनी लाइफ होने लगती है। हम एक रील्स में देखे कि जिन माँ बाप के बच्चे 18 से 21 साल के एज में हैं, तो पता उसमें कह रहा था कि मतलब जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के साथ 80% लाइफ जी चुके हैं। उसके बाद उनके जो बच्चे वो अपनी लाइफ बनाने लगेंगे, फिर उसके बाद शादी वादी हो गया, जॉब हुआ तो कहीं दूर चले गए, मतलब ऐसे ऐसे करते करते 20% ही 21 साल के बाद होता है जो अपनी पूरी लाइफ माँ बाप जी पाते हैं बच्चों के साथ। अदरवाइज 80% वो, ये तो सोच के ही हमको ये लगा कि लेकिन अब लगता है सही में ऐसी बात है। क्योंकि अगर बच्चा आपका बाहर गया है पढ़ने, किसी का भी बच्चा हो, तो बहुत रेयर होता है जो वापस आपके उसी शहर में आके वो हमेशा के लिए रहे या वो करे, बहुत रेयर होती। जैसे मेरे हस्बैंड थे लखनऊ, उस ज़माने में पढ़ने गए थे, फिर वापस पता नहीं किस्मत थी, भोलेनाथ बुला लिए, बनारस में आ गए। अदरवाइज जिसके भी बच्चे बाहर जा रहे वो कभी वापस नहीं आ रहे, लास्ट में माँ बाप को ही बच्चों के पास जाना पड़ रहा है अगर ज़्यादा दिक्कत है तो बस यही ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। और जो लोग भी हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कितना मस्त मछली एकदम बन के तैयार है। तो यही बेटे को दिए थे, हम इस बार जा रहा था तो कई आइटम दिए थे, तो बस वही सोचा आप लोग के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका ढेर सारा धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ बताइएगा। और ठीक है, बस यही मठरी तैयार है। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।